प्रणाम। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है ज्योतिष। ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना भर नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। ये जानने का शास्त्र है कि समय की गति हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव डालती है। जन्म कुंडली से लेकर ग्रह दशाओं तक, पंचांग से लेकर शुभ मुहूर्त तक भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। विशेषकर जब बात आती है नवरात्रि की, तो ज्योतिष का महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रि केवल उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का भी समय होता है। इन 9 दिनों में किए गए उपायों का फल कई गुना बढ़ जाता है। लोक परंपरा हो या शास्त्रीय दृष्टिकोण, दोनों ही मानते हैं कि नवरात्र के उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जरा सोचिए, कहीं व्रत, कहीं जप, कहीं साधना, तो कहीं दीपदान और हवन, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो कहीं कन्या पूजन और कहीं दान। भारतीय परंपरा में नवरात्रि के 9 दिन आत्मशक्ति और ईश्वरीय कृपा को जागृत करने का अवसर माने गए हैं। ज्योतिषाचार्य जब उपाय बताते हैं तो लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, क्योंकि उपाय केवल शास्त्रीय सिद्धांत नहीं होता, वे जीवन के व्यवहारिक कठिनाइयों से राहत का मार्ग भी दिखाते हैं। लोक आस्था में ये उपाय गहरे बैठे हुए हैं। गांव-गांव, घर-घर में नवरात्रि के दौरान विशेष विधियां अपनाई जाती हैं। कभी दीप जलाना, कभी जल अर्पित करना, कभी विशेष मंत्रों का जाप करना। ये सब केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे महान ऋषियों के अनुभवों से निकले हुए सत्य हैं। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर वाई राखी। एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। वे ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे केवल ग्रह नक्षत्रों की बात नहीं करती, बल्कि ऐसे व्यवहारिक उपाय भी बताती हैं जिन्हें लोग सहजता से अपने जीवन में अपना सकें। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम उनसे जानेंगे कि इन 9 दिनों में कौन से उपाय करने चाहिए हमें, कौन से ग्रह कब और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और भारतीय परंपरा और लोकाचार में छिपे हुए कौन से रहस्य हैं जो साधना और भक्ति को सफल बना देते हैं। इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर वाई राखी, मैं आपका पंचतंत्र वन के पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस मंच को दिया। प्रणाम। पर इस बार की नवरात्रि को आप कुछ विशेष देखती हैं, इसमें कुछ विशेषता है? इस बार की नवरात्रि बहुत खास है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं अपने पड़ोसी देशों में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या पूरे विश्व में, या ट्रम्प का जिस तरह का बिहेवियर है, उस तरह के व्यवहार को देखकर इस वक्त हमें सच में एक शक्ति की ज़रूरत है। और शनि इस वक्त वक्री है और मंगल की दशा चल चुकी है, महादशा भारत की, और मंगल का ये साल है। सितंबर में ये नवरात्रे आ रहे हैं। सितंबर का महीना 9वां महीना 2025 9। लेकिन ये अंकों का क्या महत्व, और ये 9 अंक को आप कैसे समझाएंगे अभी? तो ये 9 का जो रहस्य है वो कुदरत से भी जुड़ा है। बादलों का फटना, केदारनाथ का बंद होना। अब आप गोवा घूमने जा रहे हैं, अगर हम 2025 में गोवा घूमने ना भी जाएं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब तो क्या आप अलग अलग राशियों के हिसाब से वो बता पाएंगे मुझे? बिल्कुल। 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट इस बार की नवरात्रि का होगा? मैं बता दूं, जब मंगल तुला राशि में आता है तो वो नीच का हो जाता है, उसका दुश्मन है, क्रोधी है। तो सबसे पहली बात तो आपको राशियों समेत समझना होगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हम सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा बाल बांध कर रखिए, जी। अब इस पर कई लोग आलोचनात्मक भी चलते हैं कि इनसे क्या होता है, वो थोड़ा सा समझाइए। शास्त्रों में लिखा है कि बाल गिरा हुआ भोजन खाना भिष्टा खाने के बराबर है। तो वो जब भगवान को मैं कैसे भोग लगा सकती हूँ, पहला तो ये कारण है। द्रौपदी ने अपने बाल खोले थे, भाई खुले रहती, 5 पतियों की पत्नी थी, खूबसूरत लगती है हर स्त्री जब बाल खोलती है। तो उसमें ऐसा क्या था कि महाभारत हो गई कि 9 दिन में 9 अलग अलग उपाय होंगे, या 9 दिनों में आप कैसे उपाय अभी प्रेफर करेंगे कि दर्शक इनको आजमाएं या इनको करना चाहिए? 5 उपाय माँ बताती हूँ। माँ को गुलाब बहुत पसंद है। माँ को गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब का लुबान, गुलाब के पुष्प ज़रूर अर्पण करें।
माँ को दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ पसंद हैं, तो वो माँ को भोग लगाएं और मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद बच्चों में उसे बांटें। अपने हस्बैंड के पैर रोज़ छुएं। और अगर आप आज की युवा हैं, आज की पीढ़ी हैं, आप चाहते हैं आपके पति भी आपके पैर छुएं, वो आपकी पर्सनल निजी इच्छा है, आप ज़रूर छुआएं। लेकिन मेरा मानना ये है उनसे अपनी मांग भी भरवाएं। अब आप अपने पति की मांग नहीं भर सकते, तो कुछ काम है जो आपके पति ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकती। इस समय पे मंगलसूत्र ज़रूर पहने, माँ को श्रृंगार करवाएं, घर को व्यवस्थित और समेट के सुगंधित रखें। छोटे छोटे माँ के भजन गुनगुनाती रहें पूरा दिन, जैसे आप शाहरुख खान, सलमान खान या किसी और हीरो के गुनगुनाती रहती हैं। कि लोगों में ज़्यादातर ये समस्या होती है कि अरे हम तो कर दें लेकिन सामने से नहीं मिलता है। जी। तो हम अपने हिस्से का कार्य करें और सामने वाला करता है नहीं करता है इसकी चिंता बहुत ना करें, तो शायद वो चीज़ें भी बदल जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की परेशानी यही है कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन सामने से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल होना चाहिए। प्रवीण जी, आप सूरज को जल दें या ना दें, मैं सूरज को जल दूं ना प्रकाश दूं, देगा। ये सूरज को जल दे ना दे, ये देना दे, सूरज तो निकलता ही है। सामने वाला आपको पूछे ना पूछे, आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए और सूरज समझिए खुद को। हम नहीं, चाइनीज़ भी ये बात मानते हैं। आपको मालूम है, चाइनीज़ किसी मीटिंग पर जाते हैं तो वो वहाँ के संतरे या नींबू के 9 जो है ना छिलके उतार लेते हैं और उसे एक टोटके की तरह से अपनी जेब में रख कर लेके जाते हैं। उनका मानना है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। तो लोग बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो अपने फ़ायदे के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग दूसरों के नुकसान के लिए भी इन दिनों का इस्तेमाल करते हैं। ये कितना सही है, या मतलब ये जानकारी कितनी सही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कई बार लोग अपने में लोगों को, सामने वाले को अपना दुश्मन मानने लगते हैं, और मैं मानूं प्रवीण जी, हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। सबसे बड़ी दुश्मन आज के युग में अगर कोई चीज़ है वो है आपकी वाणी। लेकिन जो भी उपाय हैं या टोने टोटके हैं, इसको किस संदर्भ में युवाओं को लेना चाहिए और आप उनको कैसे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के युवा हैं, उनको कैसे समझाती हैं? देश में स्त्रियां मरने के बाद तुरंत देवी बन जाती हैं, और जब तक जिंदा रहती हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं तो अक्सर करैक्टर की ढीली हो जाती हैं। बहुत से लोग कुछ अंक लिखते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, ये शरीर पर क्या असर है? क्या सिर्फ ये दिमाग में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देता है, या इससे कुछ असर भी पड़ता है? जिस तरह के टैटूज़ आप बनाते हैं वो आपकी लाइफ में असर डालते हैं। आपको पता है प्रवीण जी, आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज से 50 साल पहले बिहार के अंदर एक प्रथा थी। मेलों के अंदर जो है ना, कुछ अंक गड़वाए जाते थे। हर किसी के खानदान के अलग अलग शब्द होते थे। तो आप बिहार के लोगों से पूछो आप ऐसा क्यों करते थे, तो वो बताते हैं कि जब हम मरते हैं ना तो हमारे पितर हमारे को इसी नंबरों से पहचानते हैं। जो अखंड ज्योत जलाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उनको कुछ विशेष बताना चाहेंगे? आलोचनाएं हों, इसके बावजूद बहुत बड़ा वर्ग है जो आपके उपाय सुनता है और उनको लगता भी है कि इससे फ़ायदा होता है। एक दूसरा ये है कि लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक वो भी वर्ग है कि माने या ना माने, क्योंकि वो उस वर्ग को भी सुन रहे हैं जो आलोचनात्मक है इन चीज़ों को लेकर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आलोचक ही सबसे ज़्यादा उपाय करते हैं हमारे। चुपचाप से उपाय करते हैं पर बताते नहीं, और वो उपाय कर रहे हैं इसलिए तो आलोचना कर पा रहे हैं। वो हमारे यहाँ कहावत है, निंदा निर्य राखिए। तो निंदा करने वाले हमारे पास ज़रूर होने चाहिए, और बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, और जब आपकी निंदा हो रही हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर होते हैं। वाह, बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताएं, आपने ये तो बता दिया क्या क्या करना है, इन 9 दिनों में क्या क्या नहीं करना है, बिल्कुल वर्जित करने वाली बातें भी बता दीजिए। आपको भी बहुत 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 प्रणाम। पंचतंत्र में आना मेरा एक सपना था, और ये सपना आज साकार हुआ। इतनी खूबसूरत भाषा और सरल भाषा में जो आपने नवरात्रों के बारे में बताया, सही मानों में तो मेरे बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राखी। तो दादा ने काफ़ी बातें आपके बारे में कह दी हैं औपचारिक परिचय से हटके। अच्छा, मैं दर्शकों को ये बता दूं, मैं भी वर्षों बाद मिल रहा हूं, लेकिन वर्षों पहले से लेकर आज तक कभी ऐसा समय नहीं हुआ कि जब डॉक्टर राखी के साथ में बहुत सारी चर्चाएं ना हुई हों, उनको बहुत सुना ना हो। तो आज एक बार फिर वो सुअवसर प्राप्त हुआ है, और नवरात्रि का मौका है, नवरात्रि की शुरुआत है। ऐसे समय पर इस मंच पर आपके जैसा मेहमान मेरे लिए बड़े काम का है। शुरुआत इसी से करते हैं। ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों को, या ख़ास तौर पर इस बार की नवरात्रि को, आप कुछ विशेष देखती हैं या इसमें कुछ विशेषता है? देखिए, नवरात्रि वैसे तो 4 बार आती है। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, और 2 बार जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें हम पूजा करते हैं। नवरात्रि जब भी आती है वो खास होती है, क्योंकि नवरात्रि जब भी आती है मौसम बदलता है। या तो हम सर्दी से गर्मी में आ रहे होते हैं, या गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें कम खाना चाहिए,
और बहुत सात्विक होकर भगवान का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को धीरे धीरे एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन होने में समय लगता है। लेकिन प्रवीण जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्या इस बार के नवरात्रे खास हैं? जी हाँ, इस बार के नवरात्रे बहुत खास है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं अपने पड़ोसी देशों में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या पूरे विश्व में, या ट्रम्प का जिस तरह का बिहेवियर है, उस तरह के व्यवहार को देखकर इस वक्त हमें सच में एक शक्ति की ज़रूरत है। अगर आप हमारे पुराण पढ़ें तो आप देखेंगे कि जब भी देवी देवताओं पर कोई मुसीबत आए, खासकर देवताओं पर मुसीबत आई, सारे भागे देवी के पास, शक्ति दो, भक्ति दो, हमारी रक्षा करो। तो देवी ही इस वक्त इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकती है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और शनि इस वक्त वक्री है, और मंगल की दशा चल चुकी है, महादशा भारत की, और मंगल का ये साल है। सितंबर में ये नवरात्रे आ रहे हैं, सितंबर का महीना 9वां महीना 2025 9। तो इस टाइम पर दुर्गा की पूजा और भवानी का आशीर्वाद हमें इन सब कष्टों से बचा सकता है। ये 9 का अंक का जो आपने समीकरण बोला, 9 ही रात्रियां होती हैं, और ये भी इत्तेफाक है कि 9 का भी एक बड़ा सुअवसर बन रहा है। साल भी 2025 है, ये कुल योग 9। ये क्या न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष को आप जोड़ते हैं? कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ये थोड़ा बाद का है, पाश्चात्य है, लेकिन ये अंकों का क्या महत्व, और ये 9 अंक को आप कैसे समझाएंगे अभी? देखिए, जोड़ती हूँ तो जोड़े बिना तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो आप किस तारीख पर पैदा हुए वो भी एक तारीख है, ठीक है। उस तारीख पर हम देख लें बच्चा 3 तारीख को पैदा हुआ है तो गुरु से जुड़ा हुआ है, तो भाई ज्ञानी होगा और बड़ा समझदार होगा, पढ़ाई में कुछ करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी न्यूमरोलॉजी ज्योतिष से ही जुड़ी हुई है, ज्योतिष का ही एक अभिन्न अंग है जो निकली हुई है। मैं बताऊँ, 9 का जो ये आंकड़ा है, 9 न्यूमरोलॉजी के अंदर आखिरी अंक होता है, जिसका मतलब होता है मंगल। मंगल 9 के बाद हम दोबारा से बोलते हैं 10, यानी कि एक नंबर रिपीट हो गया, साथ में 0 लग गया। तो जब भी 9 का आंकड़ा आता है वो परिवर्तन का साल होता है, कुछ बदलने वाला। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, स्थितियाँ बदल रही हैं, राजनीति बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। पहले लोग रिश्ते निभाने में बिलीव करते थे, अब रिश्ते तोड़ने में बिलीव करते हैं। इसी देश की नारी, जहाँ आज भी राम कहीं भी है नर में, नारी में अभी तक सीता है, मनोज कुमार जी का वो गाना आपको याद आता है। तो आज की नारी जो है टब में पति को मार कर उसमें सीमेंट डाल रही है। तो ये सब कुछ 9 करवाता है, क्योंकि वो सेनापति है, आक्रमणी है, गुस्से वाला है, क्रोधी है, और लोगों को नकारात्मकता की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये 9 का जो रहस्य है वो कुदरत से भी जुड़ा है। बादलों का फटना, केदारनाथ का बंद होना, बद्रीनाथ का बंद हो जाना, वैष्णो देवी के कपाट बंद हो जाना, पहाड़ों का खिसकना, अग्नि घटनाएं, प्लेन घटनाएं, ये सब कुछ 9 से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये नहीं है कि हम डराते हैं ज्योतिष, या ये मैं डराने के लिए कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सावधान होकर इन तकलीफ़ों से हम बच सकते हैं। अब आप गोवा घूमने जा रहे हैं, अगर हम 2025 में गोवा घूमने ना भी जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ठीक है, अब केदारनाथ, बद्रीनाथ या अमरनाथ जा रहे हैं, इस साल ना जाकर अगले साल चल जाएं, अभी तो फिलहाल कपाट ही सारे बंद हैं। तो अगर जो हम अवॉइड कर सकते हैं उसे अवॉइड करें, घर में रहें, शांति से रहें, और थोड़ा सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो हम अपने आप में थोड़ा सा शांति बनाकर रखें, तो चीज़ें कई गुना बेहतर हो सकती हैं। मैं तो खुद 9 नंबर ही हूँ, तो मैं आपको सुन रहा था, मतलब इसमें नंबर की कोई दिक्कत है या इस बार के समीकरण की कोई दिक्कत आप बता रही हैं? देखिए, 9 नंबर कोई बुरा नंबर नहीं होता। आप एक बहुत ही अच्छे सेनापति हैं, आप बहुत ही अच्छी चीज़ों को बताएंगे। अगर आप 9 नंबर है, हर बार नई शुरुआत की तरफ रहेंगे, कुछ नया नया खोज करते रहेंगे, कुछ नया नया ट्राई करते रहेंगे। 9 नंबर में कमी नहीं है। 2025 और जो साल की स्थितियां चल रही हैं, आखिरी राशि काल पुरुष की मीन राशि में शनि का प्रवेश, इस वक्त वहाँ गोचर करना, ये जो आपस में समीकरण ग्रहों का हुआ है ना, और गुरु का अतिचारी होना, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए हमें ये आपत्तिक प्रॉब्लम हो रही है, हमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक दुर्घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, लोगों में क्रोध बहुत है, लोग मतलब कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में नहीं है, और रिश्ते तोड़ने में लोग लगे हुए हैं, जोड़ने में नहीं। ये भी देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से और मंगल के होने की वजह से है। मैं जैसा अभी आशुतोष जी कह रहे थे, उपाय जो हैं उन पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको बहुत सारे दर्शक सुनते हैं और अभी वो जानना चाह रहे होंगे कि
इस बार की नवरात्रि उन पर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है? तो क्या आप अलग अलग राशियों के हिसाब से वो बता पाएंगे मुझे? बिल्कुल। 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट इस बार की नवरात्रि का होगा? आज जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कल रात में ही मंगल ने जो है अपना राशि परिवर्तन किया है और वो तुला राशि में आया है। मैं बता दूं, जब मंगल तुला राशि में आता है तो वो नीच का हो जाता है, वो उसका दुश्मन है, क्रोधी है। तो सबसे पहली बात तो आपको राशियों समेत समझना होगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हम सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों, आपका बड़ा घर, गाड़ी, बंगला तो बन सकता है, स्थितियां सही हैं, लेकिन आपकी शनि की सारस्वती भी चल रही है और ऐसे में मंगल का तुला राशि के अंदर प्रवेश जो है आपको थोड़ा सा क्रोधी बना सकता है। अगर आपको बीपी या शुगर है तो अपना बहुत खास ध्यान रखना है। करना सिर्फ इतना सा है कि आप माँ दुर्गा भवानी की पूजा, आराधना, अर्चना मन से करें, स्त्रियों का सम्मान करें और अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। वृषभ राशि की बात कर लें तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये आपके छठे घर से जो है गोचर कर रहा है। तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम करता है, आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी मंगल की स्थितियां अगर आपकी छठे उसमें हो जाए तो रोग, क्रोध और आवेश, कानूनी कार्रवाई या किसी से दुश्मनी का हो जाना, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ आपका कोई कुछ नहीं पाएगा। मैं नवरात्रि में सफ़ेद पुष्प जो गजरा महिलाएं बालों में लगाती हैं, साउथ इंडिया में लगाया जाता है, प्लीज़ वो माँ को अर्पण ज़रूर करें। और आप भी अपने विवेक से थोड़ा काम लें, जल्दीबाजी में कोई काम ना लें। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि, अगर आपकी बात की जाए तो आपके लिए थोड़ा संभल कर चलना है। गाड़ी, स्कूटर, बाइक अगर आप चलाते हैं तो धीरे चलाएं और मैरिड लाइफ में तो बिल्कुल मुंह पर ताला लगा लें। माँ दुर्गा का दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहे। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो चंद्रमा मन का कारक, माँ की सेहत का ध्यान रखना है, घर में पत्नी की सेहत का ध्यान रखना है और जितना हो सके किसी को उधार पैसा देने से आपको बचना है। इस नवरात्रि में आपको माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि, अगर आप ही की बात की जाए, शुक्र आपकी राशि में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है, केतु आपकी राशि में पहले से ही बैठा हुआ है, तो भाई थोड़ा सा स्किन की आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो स्किन का ध्यान रखें। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, इस पूरे के पूरे नवरात्रि में जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और छोटी छोटी कन्याओं में, बच्चों में आप पढ़ाई के सामान जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर शार्पनर वो भेंट स्वरूप दें तो बढ़िया रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपके लिए समय अच्छा है। अपने घर, प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं। अभी मंगल आप ही की राशि में से निकला है तो थोड़ा आप रिलैक्स फील करेंगे, गुस्सा भी आपका कम होगा, जो रिश्ते आपके ख़राब हुए हैं वो भी बेहतर होते दिखेंगे। नवरात्रों में माँ को पान का भोग लगाएं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि वालों, आप ही की राशि में मंगल ने प्रवेश किया है तो भाई थोड़ा सा संभल कर, गुस्से पर काबू। हो सकता है घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो, लेकिन ऐसा भी है कि विदेश यात्रा हो, लेकिन यात्रा कर रहे हैं तो मंगलवार शनिवार को यात्रा को टालें और पूरे नवरात्रि माँ को नारियल अर्पण करें तो हुए बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आप ही की राशि का स्वामी मंगल है। आपको क्या करना है, अपनी पत्नी के साथ आपको वाणी पर कंट्रोल करना है, आपके पति के साथ वाणी पर कंट्रोल करना है, मतलब जीवन साथी के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी। करना क्या है, पूरे नवरात्रि में दोनों पति पत्नी मंदिर जाएं और पूरे नवरात्रि में केवल एक बार वहाँ घंटी दे आएं। आप दोनों के बीच में जो झगड़े होने वाले हैं ना, वो थोड़े शांत हो जाएंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की सारस्वती चल रही है। मेरा ये कहना है संभल कर चले, ढैया है आपके ऊपर शनि की। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने पेट का ध्यान रखना है, अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है। रातों को नींद नहीं आ रही है तो माँ दुर्गा के मंदिर में बैठ के ओम दुर्गाय नमः का जाप करना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप जरूर करना है। आगे बढ़ेंगे और मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि, शनि की सारस्वती आपकी खत्म हो चुकी है। कोई बड़ी डील, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई बड़ा काम होगा, सपना पूरा होगा, पुराने दोस्त जिंदगी में लौट कर वापस आएंगे और खुशनुमा आप रहेंगे। करना क्या है, पूरे नवरात्रि में आपको माँ के मंदिर में सुंदर दीप घी भरकर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मोटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा। तो माँ के मंदिर में घी का दिया जलाना है आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि और मीन राशि की। देखिए, दोनों के ऊपर ही शनि की सारस्वती चल रही है, दोनों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, दोनों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, दोनों ही परेशान हैं, बीमार हैं। तो भाई शांत चित्त होकर, एक छोटा बच्चा जैसे माँ के मंदिर में जाकर बैठता है वैसे बैठ जाएं, माँ से अपनी मनोकामना बोलें और पंचमेवे का भोग माँ को लगाएं। ओए होए, फिर सब बल्ले बल्ले हैं।
वाह, आपने मेरे पॉडकास्ट में जान डाल दी। एक्चुअली ये जो था, आपने थोड़ा एक लंबा समय मिला, लेकिन दर्शकों को बहुत काम का ये लगेगा। इन 9 दिनों में बड़ा काम आने वाला है। अब मैं अलग अलग सेगमेंट्स की बात करता हूँ। नेपाल का आपने जिक्र किया, या हिंदुस्तान का। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, यानी बहुत कम उम्र की आबादी हमारे पास, ज़्यादा युवाओं की आबादी। यंगस्टर्स के लिए एजुकेशन, करियर, ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें। आपके पास मैं जानता हूँ 2 दशकों से ज़्यादा ज्योतिष का आपका अनुभव है। बहुत लंबे समय से लोगों को आप उपाय बता रही हैं, कई लोगों को फ़ायदा हुआ, आपकी कई भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सत्य साबित हुई, जिसकी वजह से आप जानी जाती हैं। मुझे थोड़ा बताएं कि युवाओं को लेकर आजकल आप किस तरह के निर्देश दे रही हैं, और ख़ास तौर पर इन नवरात्रियों पर युवाओं से क्या कहना चाहेंगी, यंगस्टर्स से? यंगस्टर बहुत स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन उनके हाथ में है और बहुत जल्दी में रहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स को इस नवरात्रि में ज़रूर दें। नहीं, आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं मंदिर जाने को नहीं कहूँगी, मैं नारियल चढ़ाने को नहीं कहूँगी, मैं मंत्र जाप करने को नहीं कहूँगी। बस 2 प्यार के बोल अपने माता पिता से बोलें, और ख़ासकर माँ से, क्योंकि हमारे यंगस्टर जो है ना बहुत समझदार हैं और बहुत जल्दी में हैं। हर वक्त फ़ोन पे रहना, हर काम इनका फ़ोन पर ही है। ये बाथरूम में भी जहाँ पर राहु रहता है वहाँ भी फ़ोन छोड़ कर नहीं जा सकते। अगर जस्ट 5 मिनट्स इस पूरे नवरात्रि में माँ के पैर दबा दें, आप सोचिए प्रवीण जी, आपके पूरे रोम रोम के अंदर जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ तुम कैसी हो, माँ आज तुम्हारे हाथ का पराठा बना दूँ, माँ चला तेरा व्रत है, माँ चला तुझे मंदिर ले जाऊँ, माँ तूने क्या मंदिर सजाया है, माँ इस बार कन्याओं को तुम क्या दे रही हो। पहले तो माँ ही शौक में हो जाएगी, हे भगवान ये मेरा ही बच्चा है। तो ऐसा नहीं है, हर बच्चा ऐसा करता है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, लेकिन अपनी माँ की भक्ति ही उस दर पर, उस दरवाजे पर बैठी हुई, उस मंदिर में बैठी हुई माता रानी की भक्ति है। अगर इस माँ की भक्ति नहीं की ना, तो उस माँ की भक्ति अधूरी है। सो प्लीज़ जल्दी उठिए, थोड़ा सा काले नीले कपड़ों से दूर रहिए, प्लीज़ फॉर योर सेल्फ। इस साल आप वादा कीजिए अपने आप, नवरात्रि में आप बड़े कलरफुल कपड़े पहने, डांडियाँ करें। हमारा कल्चर है, माँ को प्रसन्न करने का एक तरीका है। अमिताभ बच्चन जी के कितने गाने देखिए, उन्होंने डांडिया किया है कई गानों में रेखा जी के साथ, कितने अच्छे और खूबसूरत वो माँ के भक्ति भरे गीत हैं। तो डांडिया करिए, कल्चर को समझिए और अपने कल्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय माता दी बोलिए, वो कहते हैं ना, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। तो माँ के जयकारे लगाएं और अपने पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम दें। और हाँ, लड़कियों से कहूँगी, इस नवरात्र में सिर्फ एक संकल्प लें, आप आजमा लीजिए, कोई एक अपनी विश बोलिए माता रानी को पहले नवरात्र, और पूरे नवरात्रे आप बाल बांध के रखिए। फिर देखिए होए नवरात्रि संपूर्ण होने से पहले आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये मैं आपकी कई रील्स भी देखता हूँ, सुनता हूँ कि जैसे आपने कहा बाल बांध कर रखिए। अब इस पर कई लोग आलोचनात्मक भी चलते हैं कि इनसे क्या होता है, वो थोड़ा सा समझाइए कि क्या लॉजिक्स होते हैं। क्यों, हालांकि लॉजिक मैं मानता हूँ, आस्था में लॉजिक का स्थान ज़रा कम होता है, फिर भी जब कोई, और ख़ासतौर पर युवाओं की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इन चीज़ों में आते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्यों करें। जैसे बाल बांध कर रखिए, क्यों आप ये उपाय बताती हैं, कैसे आते हैं ये उपाय? देखिए, मैं आपको लॉजिक भी दूंगी, मैं आपको उदाहरण भी दूंगी, और मैं सही संकेत भी दूंगी। मैं अपने ईष्ट की, अपने भगवान की पूजा कर रही हूँ, आराधना अर्चना कर रही हूँ, उनके आगे मैंने भोग रखा है, उसमें अगर बाल गिर जाए वो दूषित हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि बाल गिरा हुआ भोजन खाना भिष्टा खाने के बराबर है। तो वो जब भगवान को मैं कैसे भोग लगा सकती हूँ, पहला तो ये कारण है। दूसरा, भक्ति कभी भी बाल खोलकर नहीं होती। हमारे यहाँ तो सर ढककर भक्ति होती है, तो बाल खोलकर भक्ति कैसे हो जाएगी। तीसरी बात ये कि द्रौपदी ने अपने बाल खोले थे, भाई खुले रहती, 5 पतियों की पत्नी थी, खूबसूरत लगती है हर स्त्री जब बाल खोलती है। तो उसमें ऐसा क्या था कि महाभारत हो गई, दुशासन के रक्त से ही बाल धुले जाएंगे तभी बाल बंधेंगे, ऐसा क्या हो गया। तो इसका मतलब बाल खोलना अच्छा तो नहीं होता। बालों का स्त्री बांध कर रखे, और वो घर बांध के रखती है। बिटिया हमारे घर की बेटी होती है, वो संसार को बांध के रखती है। अपने जब लड़कियां, स्त्रियां बाल बांधती हैं, तो बाल खुलने में भक्ति नहीं करनी चाहिए। माँ की भक्ति हमेशा अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर करने चाहिए। माँ के ना, दुर्गा पुराण में एक आता भी है, अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। मतलब वो 5 दिन में मेरी भक्ति मत करना, अशुद्ध अवस्था में मत करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा नॉनवेज खा के मत करना, और बाल खोल के मत करना। तो ये रीज़न है, बाल कारक होते हैं शनि का, बाल कारक होते हैं राहु का। तो वो खाने में चले जाएं, भोजन में चले जाएं, भगवान के समक्ष जाओ, हाथ जोड़कर नमन कर कर, सर झुकाकर, सर ढककर उनसे प्रणाम करो ना, आपको वो बाल खोलकर, तो जब माँ कि आप इतने स्वरूप देखते हैं, उन 9 रूपों में एक काली का भी रूप है, सारे में तो माँ के बाल बंधे हैं, सिर्फ एक काली के रूप में क्योंकि क्रोधित हैं। तो माँ ने बताया कि जब क्रोध में स्त्री होती है तो बाल खुले होते हैं, तो बांध के रखो।
ठीक है लॉजिक। सीधी बात, नो बकवास। लहसुन प्याज से क्या दिक्कत? आप और क्योंकि ये नवरात्रि में बहुत ज़्यादा इसकी वर्जना होती है, इसलिए भी ये मैं पूछ रहा हूँ। एक तो माँ वैष्णवी है, माँ वैष्णवी है तो उनको सादा सीधा भोजन उन्हें पसंद है। उनके यहाँ पर छोले बनते हैं, जीरे का छौंक लगता है, हलवा बनता है, पानी और चीनी डलता है, सूजी डलती है, घी में पूरी बन जाती है, कोई भी लहसुन प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, कोई हल्दी नहीं, कुछ नहीं, सादा भोजन, उच्च विचार, माँ का वो भोजन है। अब आपने कहा लहसुन प्याज क्यों, देखिए लहसुन प्याज बुरे नहीं है, लहसुन प्याज एक अमृत फल है, अमृत सब्जी है। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं आपको समुद्र मंथन की तरफ लेकर जाती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत कलश निकला, तो वो अमृत कलश भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को पिलाने लगे। इसके अंदर जो राहु थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देवता का रूप धारण किया और धारण करके वो देवताओं के बीच में बैठ गए। ये बात चंद्रमा और सूर्य ने देख ली और इशारा कर कर प्रभु को बता दी। जब तक प्रभु उन्हें अमृत दे चुके थे, वो अमृत पान कर चुके थे, लेकिन भगवान ने अपना विष्णु चक्र चलाया, गला काट दिया। उनके मुंह में जो था वो अमृत जा चुका था, लेकिन गला कटने से वो ज़मीन पर गिरा। ज़मीन पर जहाँ गिरा वहाँ से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुआ, तो वो अमृत फल हो गए क्योंकि वो अमृत से उत्पन्न हुआ। लेकिन क्योंकि वो एक राक्षस के मुंह से होकर निकला जिसमें मदिरा, मांस, मच्छी, तो उसमें बदबू, तो बेसिकली प्याज और लहसुन ना खाने का कारण उसमें स्मेल है। और जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम धूप जलाते हैं, हम लोबान जलाते हैं, हम अगरबत्ती जलाते हैं, हम कपूर जलाते हैं, हम उन्हें खुशबू देते हैं। अब लहसुन प्याज में से आती है बदबू, और माँ तो एक कन्या के रूप में पूजी जाती है। छोटी बच्ची के पास आप ऐसे बदबू भरे तरीके से जाएंगे। कभी प्रवीण जी आपने भी बहुत काम किया हो, आप घर गए हो, आपकी बच्ची को आपने गोद में लिया हो, तो वो डायरेक्टली बोलेगी पापा बदबू आ रही है, आप जिम से आए हो, पापा पसीने की स्मेल आ रही है। बिल्कुल वही लॉजिक है, हर बात के पीछे एक रीज़न है। बिना रीज़न ये नहीं कि हम सिर्फ कहने बैठ गए हैं, हाँ जी ऐसा मत करो, हाँ जी वैसा मत करो, नहीं, देयर इज़ अ रीज़न। 9 दिनों में अच्छे शराबी भी शराब छोड़कर बैठते हैं, नॉन वेज खाने वाले, नॉन वेज की दुकानें बंद हो जाती हैं। ये भी एक लॉजिक वाला सवाल उठता है कि 9 दिन ही क्यों वर्जना, और आप इसको कैसे दे, आपका दृष्टिकोण क्या है कि 9 दिन तो कम से कम मत करो, बाकी करते रहो? देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानती। अगर आपको कोई किसी को ना तो शराब छुड़वा सकता है, ना नॉनवेज छुड़वा सकता है। कुछ हमारे अंदर से संस्कार होते हैं, कुछ हमारे परिवार ने शुरू से खाया हुआ होता है। अब आपने अपने माता पिता को खाते दिखाया, अपनी माँ ने आपको खिलाया, अब सडनली एक एस्ट्रोलॉजर आपकी ज़िंदगी में आए या आपका एक मित्र आपकी ज़िंदगी में और आपको समझाने लग जाए, तो बहुत जल्दी आप नहीं समझेंगे। हालांकि मैंने देखा है कुछ लोग समझ भी जाते हैं। किसी को मार कर भी पेट भरा तो क्या भरा, है ना। तो आप अगर चाहें तो बहुत अच्छा खाना वेजिटेरियन हमारे भारतवर्ष में इतने खाने हैं कि अगर आप 365 दिन एक सब्जी खाएं तो खा सकते हैं। दालें हैं जो आपको प्रोटीन भी देती हैं, ताकत भी देती हैं। मैं कैसे समझती हूँ, मैं समझती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। ये मेरा पैट डायलॉग है, मैं हर जगह बोलती हूँ। भैया चलो कोई बात नहीं, तुम 9 दिन, इन 9 दिनों में जब शक्ति धरती पर आई हुई है, शक्ति का रूप है, माँ हाथी पर बैठकर इस बार आ रही हैं, सोमवार से पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो चलो इस बहाने तुम कोई सात्विक धर्म के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्योंकि हमारे यहाँ है, आज जन्माष्टमी है तो हम ये करेंगे, शिवलिंग। अब ऐसे तो आप एक बात बताइए प्रवीण जी, हम कभी भी कावड़ लेकर आ सकते हैं, लेकिन सावन में तो कावड़ लाने का एक माहौल ही अलग होता है। तो इसलिए ठीक है, अगर आप नवरात्रों में भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इसके सिवा खाइए, खाना नहीं खाना आपकी चॉइस है, नहीं खाएं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि ये मानव जीवन किसी को जन्म देने के लिए मिला है, किसी को मार कर खाने के लिए, अपनी स्वाद के लिए नहीं मिला है ना। लेकिन अगर इन दिनों में अगर आप उस चीज़ का पालन नहीं करते तो वो तो अधर्म है। सनातन कहता है कम से कम इन 5 दिन में, इन 9 दिन में तो इसका पालन ज़रूर करें। हमारी इच्छा शक्ति जो है वो कितनी मजबूत होती है, ये भी पता लगता है कि आस्था में इतनी शक्ति होती है कि वो अच्छे से अच्छे व्यसनी को भी वो इच्छा शक्ति दे देती है कि आप उन चीज़ों से दूर रह पाते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रयोग है। धर्म में शक्ति है। धर्म के साथ आप किसी भी चीज़ को जोड़ दीजिए, आप कोई भी बात कह दो ये भगवान से जुड़ी है। आप देखिए ना, लोग जहाँ पर खाकर कोई चीज़ सूखते हैं वहाँ टाइल लगा दो, भगवान के कोई नहीं थूकेगा। तो लोगों को डर से ही चीज़ें समझ में आती है, आस्था से ही समझ में आती है। हमारा धर्म है तो इसे करना चाहिए। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल, अभी मैं बड़ी देर से सोच रहा था ये वाला सवाल भी आपसे पूछूं, कि अभी हम देखेंगे रेस्टोरेंट भी सज जाएंगे, उसमें आपको मिलेंगी
उपवास की फरियाली चलता, फलाहारी को फरियाली कर दिया गया अब। तो वो फलाहारी, फल तो है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी वो फलाहारी थाली जो है वो तैयार हो जाती है। ये वाली नवरात्रि को आप कैसे देखते हैं? उसमें एक एन्जॉयमेंट भी है, मैं उसमें दोनों चीज़ें देखता हूँ। लोग एन्जॉय भी करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते भी हैं, लेकिन फिर ये भी लगता है कि वो जो निराहार रहना है या फलों का आहार करना है, उस चीज़ से तो दूर ही है। अब मैं आपको 2 बातें बताती हूँ, दोनों बहुत ध्यान से सुनना। जी। शास्त्र ये कहते हैं कि व्रत रखकर कभी किसी के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप उसे अपना सारा पुण्य दे देते हैं। ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कब लिखे गए? उस युग में, उस समय पर, उस टाइम पर। अभी आप और मैं कहें 2025 में और कलयुग में। अब पहले क्या होता था प्रवीण जी, 7 बहुएं होती थी, एक सास होती थी, लीडर, ठीक है, यंग बहुओं जैसी, छोटी उम्र में शादी हुई, उसके 7 बेटे होते थे। सब्जियां आ रही हैं, साथ काट रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ढोलक बज रही है, मस्ती हो रही है, बारातियों की ज़रूरत ही नहीं, घर में ही बाराती खराती सब है। तो जब नवरात्रि का पावन उत्सव होता था तो एक का काम था खाना बनाना, एक का काम था पूजा करना, एक का काम था पाठ करना, एक का काम था सजाना, और सारा परिवार टब्बर एक साथ होकर खाता था। आनंद की अनुभूति प्राप्त होती थी। अब लोग हैं एकल परिवार में, एक स्त्री, एक पुरुष, एक 40 किलोमीटर ऑफिस से दूर, एक 20 किलोमीटर ऑफिस से दूर, एक की नाइट ड्यूटी, एक की सुबह की ड्यूटी, आपस में मिलना ही नहीं है। लेकिन भक्ति तो है ना मन में, मेरे को माँ की पूजा तो करनी है। मेरी माँ व्रत रखती थी, मुझे तो व्रत रखने हैं। लेकिन मैं इतना टूट कर घर आती हूँ कि ना तो मुझे कुट्टू के आटे की रोटी बनानी आती है, ना पराठा बनाना आता है, ना सामक के चावल बनाने आते हैं। अगर ऐसे में मैं हल्दीराम जाकर खा भी रही हूँ, जो कि है गलत, लेकिन कुछ ना करने से फिर भी करना अच्छा। तो हर जगह ना खाकर एक अच्छी जगह पर खाएं। अपना पैसा खरीद कर खा रहे हैं, दूसरे के घर का नमक भी नहीं खा रहे, और फिर ये सोच रहे हैं ओए होए व्रत रखूं या नहीं रखूं। अगर ऐसे में मेरी पड़ोस की आंटी मुझे पैसे लेके खाना बना कर दे रही हैं तो रख लीजिए, क्योंकि भक्ति तो लग रही है, मन को तो तसल्ली हो रही है, सुकून तो मिल रहा है। फ्रेंड को देख रहे हैं, अरे वो अपने घर से इतने अच्छे अच्छे सलाद काट कर ला रही है, फ्रूट्स काट कर ला रही है, और मैं नहीं कर पा रही। चलो कोई बात नहीं, उसको देखकर जितना आपने सोच सकता है, कुछ ना करने से करना अच्छा। वहमों में बिल्कुल मत पड़ो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब वो बात जो आशुतोष जी कह रहे थे, मैं चाहूँगा उस पर कि मैंने 2 सेगमेंट में उपाय पर बात करने का आपसे विचार किया है। उसमें एक तो सीधे सीधे उपाय, मैं जानता हूँ कि कितनी भी इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश की जाए, आलोचनाएं हों, इसके बावजूद बहुत बड़ा वर्ग है जो आपके उपाय सुनता है और उनको लगता भी है कि इससे फ़ायदा होता है। एक दूसरा ये है कि लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक वो भी वर्ग है कि माने या ना माने, क्योंकि वो उस वर्ग को भी सुन रहे हैं जो आलोचनात्मक है इन चीज़ों को लेकर। सबसे पहले आप मुझे उपाय बताएं कि 9 दिन में 9 अलग अलग उपाय होंगे, या 9 दिनों में आप कैसे उपाय अभी प्रेफर करेंगे कि दर्शक इनको आजमाएं या इनको करना चाहिए? चाहे वो राशि के लिहाज से बताएं, अंक के लिहाज से बताएं, महिलाओं, पुरुष, बच्चों के लिहाज से अलग अलग करके बताएं, सेगमेंटाइज करके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आलोचक ही सबसे ज्यादा उपाय करते हैं हमारे। चुपचाप से उपाय करते हैं पर बताते नहीं, और वो उपाय कर रहे हैं इसलिए तो आलोचना कर पा रहे हैं। वो हमारे यहाँ कहावत है, निंदा निर्य राखिए। तो निंदा करने वाले हमारे पास जरूर होने चाहिए, और बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। और जब आपकी निंदा हो रही हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर होते हैं। देखिए, उपाय माँ की भक्ति और शक्ति के 9 दिन हैं। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त माँ धरती पर होती है और साक्षात्कार उनके दर्शन आपको हो सकते हैं। मैं आपको बड़े बड़े उपाय नहीं बताऊंगी। अगर पिता ना कर सके पुत्र करे, पुत्र ना कर सके माँ करे, माँ ना कर सके पत्नी करे। बच्चों से तो कोई उपाय कराने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चों को धर्म बताने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ प्रिंसिपल, हमारे घर में 9 दिन में प्याज नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ 9 दिन में मिलकर माँ की आरती की जाती है। माँ को 9 दिन में 1 दिन मंदिर जाकर नारियल अर्पण किया जाता है। इस 9 दिन में जल्दी उठना होता है। इस 9 दिन में माँ को थैंक यू बोलना होता है। देखिए, अगर हम अपने बच्चों को धर्म अभी नहीं सिखाएंगे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति खतरे में आ जाएगी। इसीलिए छोटे छोटे से संस्कार, जो राम राम, जय सिया राम, कैसे हैं आप, पैर छूना, और जब आपका बच्चा पैर छुए तो भाव से उसको बोलिए
सुखी रहो, कल्याण हो, जीवन में दूधो नहाओ पूतो पलो, सुखी रहो, लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आप पर हो। तो पहले बड़ों को भी बदलना होगा। बच्चे जब पैर छुएं तो आशीर्वाद ज़रूर दें और हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोले। कुछ नहीं, सुबह उठकर अपने घर में माँ की अखंड जोत जलाइए। अपने पास घी नहीं है, अखंड जोत जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसे दाल में डालकर घी दीजिए, रोटी में लगाकर घी दीजिए, माँ की जोत सरसों के तेल से भी जला लीजिए तो भी वो प्रसन्न होगी। कोई नवरात्रों में वहम नहीं होता। एक छोटा बच्चा जैसे माँ के आंचल को पकड़ कर कहता है, माँ आज पिज़्ज़ा खाना है, माँ आज आलू का पराठा खाना है। आपको पहले अपने अंदर उस बच्चे को लाना है और फिर दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर उसकी पूजा करनी है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके घर में जहाँ माँ को स्थान आप दें, वहाँ पर थोड़ी देर समय ज़रूर बिताएं। पूजा करी ढंग 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 और चले गए ऑफिस, ऐसा नहीं। आधा घंटा बैठें, माँ की खेतरी बीजी है तो उसके दर्शन करें, खेतरी से बातें करें, सुंदर दीप घी भर कर करूँ आज तैयार, माँ का घी का दीप जलाएं, माँ की दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, मंत्रों का पाठ करें। अच्छा, अगर आप पढ़ नहीं सकते संस्कृत, बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हिंदी, बिल्कुल मत पढ़िए। आप सुनिए, भजन करिए। घर के आसपास मंदिरों में कहीं कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाकर सामान देकर आइए, ढोलक दे आइए। जब तक उस मंदिर में ढोलक बजती रहेगी, ओए होए ढोल बजते रहेंगे पूरी दुनिया में आपके, है ना। आपको कहीं पर माँ का भंडारा हो रहा है, वहाँ जाके चुपचाप से गुप्त राशन रखाइए, नमक रखाइए, आटा रखाइए, चीनी रखाइए, दान कीजिए। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं मत बोलिए। और भर भर के भंडारे घर मत लाइए। भंडारे का मतलब है जो लोगों को बटे, और आपके मेरे प्रसाद का मतलब है जो इस हाथ में आ जाए, बस उतना ही प्रसाद लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। 5 उपाय माँ बताती हूँ। माँ को गुलाब बहुत पसंद है। माँ को गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब का लुबान, गुलाब के पुष्प ज़रूर अर्पण करें। माँ को दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ पसंद है, तो वो माँ को भोग लगाएं और मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद बच्चों में उसे बांटें। अपने हस्बैंड के पैर रोज़ छुएं। और अगर आप आज की युवा हैं, आज की पीढ़ी हैं, आप चाहते हैं आपके पति भी आपके पैर छुएं, वो आपकी पर्सनल निजी इच्छा है, आप ज़रूर छुआएं। लेकिन मेरा मानना ये है उनसे अपनी मांग भी भरवाएं। अब आप अपने पति की मांग नहीं भर सकते, तो कुछ काम है जो आपके पति ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकती। इस समय पे मंगलसूत्र ज़रूर पहने। माँ को श्रृंगार करवाएं, घर को व्यवस्थित और समेट के सुगंधित रखें। छोटे छोटे माँ के भजन गुनगुनाती रहें पूरा दिन, जैसे आप शाहरुख खान, सलमान खान या किसी और हीरो के गुनगुनाती रहती हैं। राम जी का नाम पूरे नवरात्रि में लेना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, एक डायरी लीजिए और उस पर राम सिया राम सिया राम सिया राम लिखते रहिए। ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोल दिया। अभी मैनिफेस्टेशन पे बड़ी बातें हो रही हैं आजकल जी। क्या 9 दिनों में ऐसा कुछ, क्योंकि ये एक अच्छा समय है, जितने लोग भी इसमें बिलीव करते हैं कि मनोवांछित कामनाएं, तो सब लोग इन्हीं कामनाओं से उपाय भी करते हैं। तो ये 9 दिन कुछ विशेष देने वाले होते हैं जिनके लिए हमें कुछ विशेष करना चाहिए। या आपने एक डायरी का जिक्र किया, तो मैनिफेस्टेशन को जिन लोगों को आजमाना हो वो 9 दिनों में कैसे इसको करें, क्या प्रक्रिया अपनाएं? पहली बात तो प्रवीण जी, इस बार नवरात्रों में 2 बातें खास हैं। एक, मेरा आपके साथ पॉडकास्ट। दूसरा, इस बार एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नवरात्रा जब भी बड़ा हो और श्राद्ध जब भी कम हो, इट इज़ गुड। मैनिफेस्ट की पावर इतनी ज़बरदस्त पावर है। आपके सभी दर्शकों को कहूँगी कि इस बार केवल एक मैनिफेस्ट के लिए अपनी विश को रखें। लेकिन मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं होना दे दो, रो, हाय, किंतु, परंतु, चूंकि, इन वर्ड्स में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। सिंपल सी कुदरत को, आसमान की तरफ देखते हुए, माँ की हुए लाल चुन्नी को देखते हुए, लाल चोला जय जय माँ लगियाँ किनारा, दर तेरे आवा नाले, ढोल की बजावा नाले, चिमटा बजावा माँ कर दे मेहरबानियाँ। आपके अंदर वो भाव होने चाहिए माँ से मांगने के। आप एक डायरी लें, उसके अंदर अपनी एक कोई भी विश सुबह 3 बार लिखेंगे। माँ, मेरा अपना घर हो गया है आपके आशीर्वाद से। माँ, मेरी अपनी नौकरी हो गई है, प्रेजेंट टेंस में। दोपहर में यही विश आप 6 बार लिखेंगे। रात में यही विश आप 9 बार लिखेंगे। इसे कहते हैं 3, 6, 9। ठीक है। और देखिए 9 भी आ गया इसमें। और चिंता मत करो, किसी दिन भूल जाओ, सुबह लिख दिया, दोपहर में नहीं लिखा, तो रात को धीरे से लिख देना, सॉरी बोल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीलिंग्स के साथ लिखना, भाव से लिखना, मंदिर में बैठ के लिखना। और अगर ऑफिस जा रहे हो, डायरी ले जाना। डायरी बहुत खूबसूरत हो, रेड कलर का पेन हो, डायरी में एक मोर पंख हो, और आपको ना उस चीज़ को जीना है। जैसे प्रवीण जी, आपने सोचा कि मेरी एक बड़ी लग्जरी गाड़ी हो, ठीक है, और आपने लिखा मेरी बड़ी लग्जरी गाड़ी मेरे घर आ गई है।
और आप आंखें बंद कीजिए एंड जस्ट फील 3 टाइम्स कि वाओ मैं उसमें बैठा हूँ, वाइट कलर की है और मैं गाड़ी चलाकर सबसे पहले मंदिर जा रहा हूँ। मैं जब अपनी माँ को ये गाड़ी पहली बार, जस्ट फील दैट। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। माँ की कृपा से नवरात्रों में ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको माँ पर, अपने आप पर और ये 369 पर इतना सा तो विश्वास होना चाहिए, तब होगा काम। रिलेशंस को लेकर आप क्या कहेंगी? इस बार रिलेशंस, आपने कहा भी कि ये साल ऐसा है जब रिलेशंस में बड़ी खटास है, कुछ उदाहरण भी आपने बता दिए। तो जिन्हें रिलेशंस मजबूत करने हैं, खास तौर पर पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या परिवार में भाइयों भाइयों में, अगर तो उनको क्या करना चाहिए? मुंह पे ताला लगाना चाहिए। प्रैक्टिकली उपाय तो ये है। कम बोलिए। बिल्कुल। जिसके बिना गुजारा ना हो उसके आगे झुक जाना बेहतर। पहली बात, मंगल का ये साल आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा और उसके जाने के बाद उसके लौट के वापस आने का आपको कोई भी इंतज़ार इस वर्ष नहीं करना चाहिए। तो पहला तो चुप रहिए, प्रैक्टिकल रहिए और सोचिए कि अगर ये बंदा मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो इसका इन आउट क्या होगा। आपका गुजारा उसके बिना नहीं है। 2 दिन बाद माफ़ी मांगनी है, पहले ही दिन पैरों में गिर जाओ, माफ़ी मांग लो। रिश्ता बहुत ज़रूरी है तो वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए, और अगर वाणी बहुत ज़रूरी है तो रिश्ते को जाने दीजिए। चॉइस आपकी है। ये दुनिया एक मेला है और इसमें अकेला रहना बहुत मुश्किल है, तो अपनों की कदर करें, वाणी पर कंट्रोल करें और माँ पार्वती और शिव का आपस में गठबंधन करें आपके घर के आसपास जहाँ भी शिव परिवार है, कि प्रभु मेरे परिवार, मेरे पति, मेरा संसार मेरे साथ हमेशा बना रहे। और पता है एक चीज़ कमी हो गई है प्रवीण जी, कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे आप इस जवाहर जैकेट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? सो आप अपनी पत्नी को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम कितना करती हो, मैं कर नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। अपने हस्बैंड को बोलिए सुबह से थके आ रहे आए हो, मैं पैर दबा दूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ, चलो घूमने चलते हैं, चलो साथ में एक मूवी देखते हैं, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी। वॉट एवर यू कैन गिव, जो भी जिस तरह से भी आपको प्यार का इजहार करना आता है। बच्चे के नंबर कम आ गए, नंबर कमा के नेगेटिव एनर्जीज वहाँ मत भेजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें एक बात बताऊँ, क्लास 6 में तो मैं भी फेल हो गई थी, कोई बात नहीं, अगली बार हिम्मत बढ़ाइए, हौसला दीजिए रिश्तों को। ये बशर्ते नारियल माँ के पास जाकर अर्पण करें, हाँ माँ ये नारियल मेरा, इससे रिश्ता बचा लो। घर में आके ऊंची आवाज़ मत, नीचे कर लो ना, उसके बिना गुजारा नहीं है। वो लव वन है, वो खास है, वो स्पेशल है। और अपने लव वंस के नाम से मछलियों को आटा देना शुरू करिए, रिश्ते बड़े हो जाएंगे। क्या बात है, आपने कुछ ज़बरदस्त बातें यहाँ पर कही, जैसे जिसके बिना गुजारा नहीं है उसके आगे झुक जाना बेहतर होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक और जब आप बात कह रही थी तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि लोगों में ज़्यादातर ये समस्या होती है कि अरे हम तो कर दें लेकिन सामने से नहीं मिलता है। तो हम अपने हिस्से का कार्य करें और सामने वाला करता है नहीं करता इसकी चिंता बहुत ना करें, तो शायद वो चीज़ें भी बदल जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की परेशानी यही है कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन सामने से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल होना चाहिए। प्रवीण जी, आप सूरज को जल दें या ना दें, मैं सूरज को जल दूँ ना दूँ, ये सूरज को जल दे ना दें, ये देना दें, सूरज तो निकलता ही है। सामने वाला आपको पूछे ना पूछे, आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए और सूरज समझिए खुद को। मेरा काम देना है। पेड़ क्या हमसे पूछते हैं कि आम कब देने हैं? आप उसको एक बार लगा देते हैं, वो आम देते ही रहते हैं। आप नहीं तोड़ते, वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं। मैं कभी नहीं मानती, मैं आपको प्रवीण जी इज़्ज़त दूंगी, आप भी मुझे इज़्ज़त देंगे। मैं आपसे प्यार से बात करूंगी, आप भी करेंगे। मैं आपको एक बार कॉल करूंगी, आप भी करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस रख कर कुछ करना कि वो मैंने प्रवीण जी के लिए ये किया है तो प्रवीण जी मेरे लिए ये करें, दिस इज़ रॉन्ग। सो आप निस्वार्थ भावना से, समर्पण की भावना से अपने इस रिश्तों को निभाइए जैसे पहले निभाते थे लोग। मतलब एक बाबूजी होते थे, 6 बहनें होती थी, सबकी शादी हो जाती थी और उनकी कमाई 50 रुपये होती थी। मैं मानती हूँ महंगाई नहीं होती थी उस टाइम पे, सैलरियाँ कम होती थी, लेकिन वो जो समर्पण की बहन के प्रति भावना थी, करना है। भाभियाँ भी अपने जीवन निकाल के देती थी कि तुम अपनी बहन की शादी करो। वो समर्पण आजकल हम में से कहीं मिसिंग है। तू पूछेगा तो मैं, तूने मुझे ब्लॉक किया मैं भी कर दूंगी, उसे ब्लॉक करने दो ना, आप मत करो। आप उसे सॉरी बोलो, वो बदतमीजी करे आप फिर बोलो, एक जादू की झप्पी संजय दत्त की तरह दो ना, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। करके तो देखो। एक और, मैं बड़ी देर से माता रानी का बड़ा सुंदर रूप आपने धारण कर रखा है, इसके विषय में मैं आपसे जानना चाह रहा था। क्योंकि हम जब ईश्वर को वैसे तो मन में धारण है हमेशा ही है, हम 24 घंटे किसी भी अवस्था में हो ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं या धारण किए रहते हैं। लेकिन जब उनको लौकिक स्वरूप में या उनकी प्रतिमा को हम धारण करते हैं इस तरह लॉकेट की तरह, तो किन चीज़ों को वर्जनाओं में आप गिनती हैं, क्या कोई एहतियात आप सोचती हैं, या उसमें आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं?
देखिए, मैं जानती हूँ कि आप भगवान को जब धारण करें तो लहसुन प्याज ना खाएं, की मर्यादा, उसकी कोई गरिमा होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे फॉलो ज़रूर करें। और अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो दी बेस्ट होता है। जैसे मैं देखती हूँ कि कई लोग राम का करैक्टर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पर वो जो उनकी आदतें होती हैं, बुरी हैबिट्स, उन्हें छोड़ देते हैं, उनमें चरित्र राम जैसा आ जाता है। तो मैं मानती हूँ कि प्रभु को साथ रखना, अब मैं हीरे का लॉकेट पहनूं, मैं सोने चांदी का लॉकेट पहनूं, लेकिन जब भी इस लॉकेट को मैं पहनती हूँ तो ये मेरे पास करीब 2 कारणों से है। एक ये मेरी सासू माँ का है, और दूसरा इनको साथ देकर, माँ जब शक्ति साथ में होती है तो एक अलग सी ऊर्जा, एनर्जी मुझे मिलती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि बच्चों से कहें उनके कॉपी किताब में वो मोर पंख रखें। अब मोर पंख कुछ तो ऊर्जा देता है। एवरीथिंग इज हैविंग अ एनर्जीज। आपको पता है, कभी आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, आप तुरंत एक नींबू पानी पी लीजिए। आप करके देखिएगा प्रवीण जी, और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा आपको कैसा लगा। इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपके दर्शक कर कर देखें। मैं लोगों को कहती हूँ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप नींबू पानी में डाल के नहा कर जाओ, ज़रा जवाब दोगे और बिल्कुल निहारोगे। इवन हम नहीं, चाइनीज़ भी ये बात मानते हैं। आपको मालूम है, चाइनीज़ किसी मीटिंग पर जाते हैं तो वो वहाँ के संतरे या नींबू के 9 जो है ना छिलके उतार लेते हैं और उसे एक टोटके की तरह से अपनी जेब में रखकर लेके जाते हैं। उनका मानना है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। आपको मालूम है क्या क्या कर सकता है एक नींबू या एक संतरा? एक बैलून फुलाइए, आप सब भी कर देखिए अपने घर में, उसे फुलाकर अपने पास रख दीजिए। एंड आपको कोई चैलेंज कर रहा है कि इसे बिना पिन मारे फूंक मार कर तोड़ो, आप एक नींबू का छिलका लो, उसे उसके ऊपर निचोड़ दो, बैलून फट जाएगा। आप एक संतरे का छिलका लो और ऐसे दबा दो, दूर है बैलून ना, दबा दो, उसके रस से वो बैलून फट जाएगा। इतनी दूर से नींबू अगर काम करता है, आप उसे पी कर जा रहे हो, आप नहा कर जा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक बढ़ेगा? तो ये विग्रह पहनने से मुझे एक शक्ति और ऊर्जा जो है वो महसूस होती है। ये नींबू आपने जैसे ही कहा ना, तो मुझे नवरात्रि में नींबू के बड़े प्रयोग याद आ गए। तो लोग बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो अपने फ़ायदे के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग दूसरों के नुकसान के लिए भी इन दिनों का इस्तेमाल करते हैं। ये कितना सही है, या मतलब ये जानकारी कितनी सही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कई बार लोग अपने में लोगों को, सामने वाले को अपना दुश्मन मानने लगते हैं, और मैं मानूं प्रवीण जी, हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। सबसे बड़ी दुश्मन आज के युग में अगर कोई चीज़ है, वो है आपकी वाणी। वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। कुछ लोग आपसे जेलस होंगे, कितने दिन बोलेंगे, बोलने दो, बोलकर चुप हो जाएंगे, और आपके लिए गलत बोल रहे हैं तो आप सही बात पर हैं। लेकिन कुछ लोग ना दुश्मनी के लिए नहीं करते हैं, अपने ऊपर किसी ने उनको बोल दिया या बहका दिया, अरे तुम पर नजर है, अरे तुम पर ये है, तो वो आपके नींबू का उतारा उतारी करनी शुरू कर देंगे। हम भी कहते हैं 7 नींबू लो, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाओ, डस्टबिन में डालो, वो दी बेस्ट है। लेकिन आपको पता है, माँ दुर्गा को 108 नींबू की माला पहनाई जाती है 7वें नवरात्रे कालरात्रि को। आपका गुरु अच्छा, आपका शनि अच्छा, आपका राहु अच्छा, सारे कष्ट तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और वो तो आपने ऐश्वर्या राय का गाना ही सुना है, छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा, देखो कोई बुरी नज़र हो खट से उतरेगी। तो नींबू में तो वो ताकत और पावर है, वो खट्टा कर देता है आपकी नज़र को। तो नींबू का प्रयोग करें, सही तरीके से करें। और अगर आपको लगता है कोई आप पे कुछ कर रहा है, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि उसकी नज़र जब तक सीधी है, सारी टेढ़ी नज़रें वो सीधी कर देगा। और इतने लोगों की नज़रें जितनी मर्जी सीधी हों, उसकी टेढ़ी हो गई, फिर कुछ सीधा नहीं रहता। इसलिए नाता सीधा रब से रखिए, दोस्ती सीधा उससे कीजिए। आपने 7वें दिन नींबू की माला का जिक्र किया। क्या आपको आप ये भी बताएंगे कि 9 दिनों में अलग अलग कोई पूजा उपासना है, या आपने जो एक बताया वही है, या आप बताएंगे कि स्पेसिफिकली पहले दिन से 9वें दिन तक आपको ये करना चाहिए, इस दिन ये करें, इस दिन ये करें, इस दिन ये करें, विशेष प्रभाव के लिए? विशेष प्रभाव के लिए मैं आपको बता दूं, जो शैलपुत्री है ना, माँ की एक जर्नी है 9 दिन, एक छोटी बच्ची से लेके एक बूढ़ी औरत तक। जो पहले दिन है ना, वो शैलपुत्री है, यानी कि किसी पिता की छोटी सी बच्ची, जो कि अपने पिता हिमालय की पुत्री कहा जाता है, शैलपुत्री, उनके नाम से जानी जाती है। दूसरी ब्रह्मचारिणी, जो कि स्कूल में, गोकुल में पढ़ने गई हैं शिक्षा लेने के लिए, जो ब्रह्मचर्या का पालन कर रही हैं, ठीक है। तीसरी चंद्रघटा, जिनके 10 हाथ हैं, जो संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, जिन्हें सारी नॉलेज आ चुकी है। ये माँ का तीसरा रूप है। चौथा माँ का जो है कुष्मांडा। अगर आप माँ कुष्मांडा को देखें तो माँ के जो है गोद में एक मटका है। कहते हैं कि वो एक गर्भवती महिला का प्रतीक है, कि माँ गर्भवती है। 5वीं स्कंद माता, अब माँ ने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है, जो स्कंद उनकी गोद में बैठा है। छठी कात्यायनी, जो कि अपने पति शिव के साथ, जो कि अपने पति के
के साथ बहुत आराम से जीवन के अंदर जीवन विरहा कर रही हैं। तभी हम स्त्रियों को कहते हैं कि माँ को सिंदूर अर्पण करो, आज माँ को शहद का भोग लगाओ, पति पत्नी में रिश्ते अच्छे होंगे। काल रात्रि, जिन्होंने बहुत सारे दुष्टों का काल रूप में शक्ति को प्राप्त कर कर वध किया, जिन्होंने भी उनके परिवार पे, उनके घर पर बुरी नजर डाली, ठीक है, ये हो गई काल रात्रि। 8वीं महागौरी, बहुत खूबसूरत तरीके से वो कार्तिकेय के साथ, गणपति के साथ, अशोक सुंदरी के साथ, शिव के साथ आराम से एक सौम्य सरल सुंदर सा रूप लेकर जीवन व्यतीत कर रही हैं। 9वीं सिद्धिदात्री, एक बूढ़ी औरत जिसको सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं और जीवन का उसने सब अनुभव भी प्राप्त कर लिया है। तो जैसे जैसे माँ के रूप हैं वैसे वैसे माँ के उपाय, वैसी वैसी आपकी प्रॉब्लम्स है। बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा, ये वाला बड़ा दार्शनिक पहलू भी है इसमें। और ये है भी, हमारा हर त्योहार एक दर्शन से जुड़ा हुआ है, वो बहुत गहरा दर्शन है। अब जो एक बात शुरू हुई थी, मैंने कहा था 2 हिस्सों में इस पर आपसे बात करूंगा, हालांकि उस पर आपने संक्षिप्त में शुरुआत में ही, जिसमें कुछ बात होती है उसी के बारे में तो बात होती है, ऐसा करके आपने कुछ कहा था। ये जो लॉजिक ढूंढते हैं, आलोचनात्मक रूप से भी आपके बारे में कई बार बातें करते हैं, इनको आपका देखने का नज़रिया क्या होता है? और ये पूछते हुए मेरे जहन में ये चल रहा है कि दरअसल कई लोगों को वो प्रभावित करा। वो ये नहीं है कि आपके बारे में कुछ बोलकर आप पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना नहीं होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी प्रशंसा नहीं होती। बुरे से बुरे की प्रशंसा होती है, अच्छे से अच्छे की निंदा होती है, लेकिन लोगों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो इस पर आपका दृष्टिकोण क्या रहता है जब आलोचनात्मक रूप से आपके उपायों को देखा जाता है? मेरा तो एक ही दृष्टिकोण है, मैं नेगेटिव लोगों को कभी देखती ही नहीं, मैं फॉलो करती ही नहीं। और मेरा मानना ये है कि आप ये देखिए ना, आपको चाहने वाले कितने हैं। चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है कि नेगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है जो ज़्यादा बोल रहे हैं। अगर मेरे बारे में आलोचक ज़्यादा हूँ, नेगेटिव बोलने वाले ज़्यादा हूँ, तो मैं प्रोफेशन ही छोड़ दूँगी। मैं समझूंगी मैं इस लायक ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे 25-30 लाख लोग प्यार कर रहे हैं और एक सिंगल व्यक्ति मेरे बारे में आलोचना कर रहा है, तो भाई कमी तो उसमें ही है ना, मुझ में नहीं है। और फिर दूसरा एक पहलू मेरा और है, अगर वो मेरी ही आलोचना कर रहा है तो फिर यहाँ पर मुझे अपने अंदर जो है चिंतन करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है कि देयर आई एम समवेयर रॉन्ग। लेकिन वो तो सभी की कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक ऐसी गंदी मक्खी है जो मिठाई को छोड़कर भिष्टा पर ही जाकर बैठ सकती है। मतलब खूबियाँ भी हो सकती हैं प्रवीण जी, एक इंसान चाहे उसमें कितनी भी गंदी क्वालिटी हो, कितनी भी गंदी क्वालिटी, कोई तो खूबी होगी। आपको वो खूबी नहीं दिखती, आपको बुराई दिखती है, तो इतने सारे लोग तो बुरे नहीं हो सकते, फिर बुरे तो खाली आप ही हैं। और निंदा करने वालों की कभी भी बात का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं जवाब दूंगी तो माता रानी नहीं देगी। आप वेट, इंतज़ार कीजिए, ऐसे लोगों को जवाब भगवान खुद देते हैं। क्या रावण ने जो है राम जी की निंदा नहीं करी? आप मुझे बताइए, तो क्या जवाब रावण ने दिया? मरते मरते अंतिम शब्द था जय श्री राम। आपको भी वही नाम बोलना पड़ा, इसमें तो मज़ा है। हम जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे, कुदरत जवाब देगी। जी, अब मुझे ये बताएं कि थोड़ा टोने टोटके को लेकर, एक तो हम विज्ञान के दृष्टिकोण से चलते हैं, एक हम अपने परंपराओं के आधार पर चलते हैं, नानी दादी परिवार की परंपराएं ये भी चलते हैं। तो आज के दौर में टोने टोटके को या उपायों को, टोना टोटका शब्द ही एक तो लोगों ने उसका वो बना दिया है, लेकिन जो भी उपाय हैं या टोने टोटके हैं, इसको किस संदर्भ में युवाओं को लेना चाहिए और आप उनको कैसे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के युवा हैं, उनको कैसे समझाती हैं? देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे वो टोने टोटके थे, बट वो हमारी ही शास्त्रों का एक सिद्धांत था। बेटा शाम को घर के बाहर मत जाओ, बेटा शाम को पीपल के पेड़ के पास मत जाओ, बेटा सोना खोना अच्छा नहीं होता, बेटा नमक हाथ में मत दो, बेटा बिल्ली रस्सा काट जाए तो गलत होता है। तो मैं ये तो कभी नहीं कह सकती कि हमारे बुजुर्ग जो हमें कह गए हैं, हमारे सिद्धांत जो हमें बता गए वो गलत है। हाँ, कुछ सिद्धांत थे लड़कियों को मत पढ़ाओ, लेकिन अब देखिए लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो अच्छी भी चीज़ है। तो देखिए प्लस माइनस दोनों है, लेकिन मैं आज के बच्चों को ये कहूँगी, सिर्फ अपने धर्म से जुड़ो। अगर आपके घर में साईं बाबा की पूजा होती है तो उन्हीं की करिए, आपके घर में राम की पूजा होती है तो उन्हीं की करिए। लेकिन आप ये कहो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है, तो बिना सोचे समझे, बिना सत्य जाने, बिना तथ्य जाने उसके ऊपर आपको कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जब तक आप अपने शास्त्र धर्म को नहीं जान सकते। और प्रवीण जी, मैं आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल सरकार अदा कर सकती है। अब वो वक्त आ चुका है जब हमारे युवाओं को हमारे ये ग्रंथ, हमारे ये शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र
और स्कूलों में बाकायदा कक्षा 6ठी से पढ़ाना चाहिए। जो इस सब्जेक्ट को लेना चाहे आगे वो सब्जेक्ट को भी ले और नॉलेज भी हो से। अब कब तक हम अकबर बीरबल यही सब पढ़ते रहेंगे? क्यों नहीं हमारे बच्चे रामायण पढ़ते, क्यों नहीं हमारे बच्चे गीता पढ़ते? अभी पितरों का पावन समय जो है वो गया, तो हमारे घर में होना चाहिए कि घर का कोई एक बड़ा बैठाए सबको और गीता पढ़ाए। जैसे पहले ज़माने में साथ में भोजन करने का योग था, साथ में जो है सत्संग में जाने का समय था। अब सब कुछ सिमट कर फ़ोन पर रह गया है। मम्मी भूख लगी है ऐसी आवाज़ आती थी, अब सिर्फ एक टिंग टिंग व्हाट्सएप पे क्या बना रही हो? अरे उस कमरे से इस कमरे में भी माँ को अरे गले लगाओ, ज़िद करो और एक प्यारा सा हग दो, माँ को किस करो, वो जो टच का अनुभव है वो दो। आपको पता है एक मेडिकली रिसर्च कहती है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, बॉटल से दूध पिलाए, तो हमेशा उसको बच्चे की गाल पर ऐसे उंगली रखनी चाहिए और बॉटल ऐसे पकड़नी चाहिए, तो उस बच्चे को एहसास होता है दैट माई मदर इज़ विद मी। तो वो दूध जल्दी जल्दी पीता है, उसे जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है। एक टच, वो टच बुढ़ापे में ना और इस एज में, मतलब मेरी एज में भी मुझे चाहिए। जब मैं पूरा दिन थक कर घर जाऊँ तो बच्चा एक टाइट हक दे, माँ कैसी हो, गिलास पानी लोगे, ओहो लगता है कैलाश ही मिल गया है, पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि कुछ आधी अधूरी रीलों को देखकर, और जैसे प्रवीण जी हमारे पॉडकास्ट में एक व्यक्ति ने गलत लिखा तो गलत ही लिखना शुरू कर देंगे। अरे भाई अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी चॉइस को समझो। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? क्या ये बात आपको अच्छी लग रही है? क्या इसमें लॉजिक है? क्या आपके घर वाले, आपके बड़े बुजुर्ग ये कहते थे? क्यों हम लोग हमेशा ही लोगों के जाने के बाद, उनके फ़ोटो के फ्रेम में लगने के बाद ही उन्हें अच्छा कहेंगे? और स्त्री होने के नाते एक दर्द आपको अपना ज़रूर बताऊंगी। जी अवश्य। हमारे देश में स्त्रियां मरने के बाद तुरंत देवी बन जाती हैं, और जब तक जिंदा रहती हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं तो अक्सर करैक्टर की ढीली हो जाती हैं। क्या गहरी बात बोली है आपने, बड़ी मार्मिक बात है ये कि ये हमारे सत्य है। ये हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। तो मेरी जैसी स्त्रियां जो इस काम को कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कहीं किसी भी फील्ड में कब कर रही हो, अपनी नज़रों में खुद को देवी समझो। लोग तो यहाँ भगवान से भी परेशान हैं। तो कुछ रैपिड सवाल मैं अब आपसे चलते चलते बातचीत के अंत में रखना चाहूँगा। जी। जैसे मेरे बार बार निगाह इन्फिनिटी साइन पर जा रही है, जो आपका टैटू है। ये जो हम बॉडी में कुछ भी अंकित करते हैं, बहुत से लोग कुछ अंक लिखते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, ये शरीर पर क्या असर है? क्या सिर्फ ये दिमाग में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देता है या इससे कुछ असर भी पड़ता है? खुशी देता है, नंबर 1 बात। और जिस तरह के टैटूज़ आप बनाते हैं वो आपकी लाइफ में असर डालते हैं। आपको पता है प्रवीण जी, आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज से 50 साल पहले बिहार के अंदर एक प्रथा थी, मेलों के अंदर जो है ना कुछ अंक गड़वाए जाते थे। हर किसी के खानदान के अलग अलग शब्द होते थे। तो आप बिहार के लोगों से पूछो आप ऐसा क्यों करते थे, तो वो बताते हैं कि जब हम मरते हैं ना तो हमारे पितर हमारे को इसी नंबरों से पहचानते हैं। मतलब सोचिए, अब आप लोगों को या बच्चों को लगता है, युवाओं को, कि अरे आज टैटू बन रहे हैं। आज नहीं बन रहे हैं, 100 साल से टैटू बन रहे हैं, पहले से बन रहे हैं, पर उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे। ठीक है, फ़ोन तो पहले भी थे, ट्रंक कॉल आता था, लेकिन अब तो हाथ में है। तो समय के हिसाब से अब टैटू बदल गए हैं। बट ये टैटू बाय प्रोफेशन मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से भी हैं, मुझे इनका लॉजिक भी पता है। अब जैसे यहाँ मैंने कछुआ बना रखा है तो दैट इज़ फॉर शनि, यहाँ मैंने टैरो लिखवा रखा है तो वो मेरे लिए है, यहाँ मैंने धर्म कर्म लिखवा रखा है कि धर्म पर चले बिना इंसान इतने सब पे ध्यान नहीं गया था मैं। तो यहाँ मैंने अपने बेटे का नाम लिखवा रखा है। सो हाँ, इन सब का लॉजिक होता है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए आपको कौन सा टैटू बनवाना चाहिए और वही बनवाइए। वाह, बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताएं, आपने ये तो बता दिया क्या क्या करना है, इन 9 दिनों में क्या क्या नहीं करना है, बिल्कुल वर्जित करने वाली बातें भी बता दीजिए। निंदा नहीं करनी किसी की, दिन में नहीं सोना, काले नीले कपड़े नहीं पहनने, लहसुन प्याज नहीं खाना। जब लहसुन प्याज नहीं खाना तो नॉनवेज शराब का तो मतलब ही नहीं उठता। सिगरेट पीने की आदत है, कोशिश करो, माँ के नाम से माँ शक्ति देगी, बहुत देगी, वो ज़रूर करो। और किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को उधार मत दो, किसी से उधार मत लो, और लोगों को या स्त्रियों को या बच्चों को किसी भी तरह से हाथ मत उठाओ, गलत काम मत करो। ऑफिस में लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दो, और जल्दी उठो, जल्दी नहाओ, जल्दी नहाकर सूरज को जल दो। देर देर तक सो रहे हैं और जब दूसरे के घर का नमक खा रहे हैं, जब मन करे जब उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है जब सो रहे हैं, ऐसा मत करो। चमड़े के आइटम्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करो, और हाँ बस मुस्कुराते रहो, और पूरे दिन में ऐसा काम ज़रूर करो जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। जो अखंड ज्योत जलाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उनको कुछ विशेष बताना चाहेंगे? दुर्गा सप्तशती का
का पाठ करें, एक साथ कर सकें तो पूरी बुक एक ही दिन में पढ़ लें, हर रोज पढ़ लें, नहीं तो एक एक कर लें, इतने इतने अध्याय कर लें, 2-2 लाइन कर लें। अरे वो माँ है, वो दंड नहीं देती है, उसको तो गलती से भी जगदम्बे, जग भवानी, शेरावाली कह के पुकारोगे, सब कुछ आपको समर्पित कर देगी। अखंड ज्योत बुझती है तो कोई बात नहीं, शांत होती है कोई बात नहीं, उठाओ चुपचाप से बत्ती और कहो माँ कोई कष्ट ही खत्म किया होगा तुमने, और मुस्कुराते हुए, घंटी बजाते हुए ज्योत को जला दो। बहुत सुंदर बात कही। मेरी मम्मी बड़ा, ये हम लोग पूरी रात रात जागते थे, पंखा नहीं बंद करते चलने देते थे कि कहीं ज्योत ना बुझ जाए, उसकी बड़ी चिंता रहती थी। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल। आपसे बहुत लंबी बात हो सकती थी, लेकिन मैं जानता हूँ आपका व्यस्त शेड्यूल है। मैं फिर आऊंगी आपके जी पास। जी, मैं बिल्कुल आपसे बातचीत करूंगा। और आज आप व्रत भी आपका है, वो भी बिना जल वाला व्रत है। जी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जय जी। माता दी। खूब दिन दुगनी रात चौगनी आपका पॉडकास्ट तरक्की करे, और एक दिन आदरणीय मोदी जी आपके चैनल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये एक बातचीत थी, नवरात्रि पर विशेष बातचीत हमने डॉक्टर वाई राखी से की। अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।